कल हमने इस पे डेटा रखा था ना। आ, हाँ मैम। सेव नहीं हुआ शायद, वो सेव करते टाइम पे। अच्छा, तो अब कल हमने नेविगेशन, सिलेक्शन और एडिटिंग देख लिया था, राइट? जी मैम। है ना। अब जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि जो डेटा न्यूमेरिक है एक्सेल में, आप वो राइट अलाइंड है, और टेक्स्ट बेस्ड डेटा जो है वो लेफ्ट अलाइन है। तो डेटा का डेटा टाइप सही रिकॉग्नाइज हो रहा है, ये सबसे पहले बिना किसी दूसरी उसके हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलाइनमेंट के। लेफ्ट अलाइन है तो वो उसको टेक्स्ट मान रहा है, राइट अलाइन है तो वर्ड। वर्ड मान रहा है, राइट अलाइन है तो वर्ड मान रहा है, नंबर मान रहा सॉरी सॉरी, लेफ्ट कब है बोल ना। दिया। जी मैम। ठीक है। नाउ अब इसमें जैसे रो की हाइट और कॉलम की विड्थ कल हमने एडजस्ट करना देखा था कि हम किस तरीके से रो हाइट एंड कॉलम विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो फिट करके, डबल क्लिक करके या ड्रैग करके। जी तो मैम। व्हेन आपने अगर रो की हाइट आपको चेंज करनी है, तो सिंगल रो की हाइट तो आप ड्रैग करके कर रहे हैं। बाकी की अगर सिलेक्टेड रोज की हाइट एक साथ चेंज करनी है तो फॉर्मेट में रो हाइट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप रो हाइट दे दीजिए। 15 है, हमने 25 कर दिया तो थोड़ा सा। ठीक है। अब जब रो हाइट आप चेंज करते हैं तो डेटा का अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हो, एंड दैट इज ये अलाइनमेंट यहाँ से। तो दो तरह से अलाइनमेंट आपको मिलते हैं। सेल के रेफरेंस में अगर देखें तो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं आप? लेफ्ट, टॉप, राइट, सेंटर, तो टोटल 9 अलाइनमेंट्स आप अरेंज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के। लेफ्ट, राइट और सेंटर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा, टॉप, बॉटम और मिडिल वर्टिकल अलाइनमेंट होगा। ठीक है? तो किसी भी सेल का अलाइनमेंट अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये टॉप अलाइन, ये मिडिल और ये बॉटम अलाइन। यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर और राइट, तो हमने टॉप करा तो ये टॉप से अलाइन हो गया। बॉटम, लेफ्ट तो है ही से, राइट करा
सेंटर, ये मिडिल, इस तरीके से आप उसको टोटल 9 डायरेक्शंस में अरेंज कर सकते हैं टेक्स्ट को। इन जनरल मिडिल रखा जाता है जब भी हम रो हाइट एंड कॉलम विड्थ बढ़ाते हैं ना, आफ्टर दैट हम उसको इस तरीके से डेटा को सेंटर अलाइन कर लेते हैं इन जनरल, ताकि सिमेट्री दिखे डेटा में। ठीक है। उसके बाद आपको डेटा को फॉर्मेट अगर करना है, जो कि करना ही पड़ता है, तो आप अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद दो तरीके हैं। पहला तो है फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और जैसी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज बढ़ाना, राइटिंग स्टाइल, कलर चेंज करना, वो सब आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, मतलब ये वाली जो फॉर्मेटिंग है फॉन्ट ग्रुप की, ये फॉर्मेटिंग हमें जैसा अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। ठीक है। बट अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग चाहिए तो उस केस में रादर देन गोइंग विथ कि रैंडम हम कोई भी फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर ले, कोई भी फॉन्ट, बड़ा सा साइज, कलर्स का कॉम्बिनेशन कुछ भी रैंडम ले लें, उसके अल्टरनेट में यू कैन गो विद फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल में आपके पास कैटेगरीज हैं, लाइट, मीडियम एंड डार्क। आपको कलर स्कीम जो अच्छी लगती है और उसमें किस कलर टोन में जाना है, मतलब लाइटर शेड पे, मीडियम में या डार्क में, तो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको जैसे ही फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी तो ऊपर एक नया रिबन भी मिल जाएगा, टेबल डिजाइन। ये टेबल डिजाइन रिबन क्या है, इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो सेल रेंज है वो एक डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट हो गया है, जिसको आप सेपरेटली एक्सपोर्ट कर सकते हो दूसरी डेटाबेस एप्लीकेशन। और एडिशनल क्या क्या चीजें आती हैं, फॉर्मेटिंग तो है ही सही, आपके पास फिल्टर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। और कुछ कमांड्स स्पेशली आप यहाँ पे चला पाते हो और कुछ यहाँ पर नहीं चल पाएंगे। जैसे हम आगे चल के सब टोटल वगैरह पढ़ेंगे, तो अगर आपने टेबल फॉर्मेटिंग अप्लाई करी हुई है तो वो सब टोटल इस पे नहीं चलता है। जो नॉर्मल लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो आपका एनालिसिस का, मॉडलिंग का जो भी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। टेबल मतलब डिसाइड करेंगे कि टेबल में कन्वर्ट करना है या नहीं करना। तो अभी जब हमने टेबल में कन्वर्ट कर लिया है तो आप टेबल डिजाइन में देखिए, टेबल डिजाइन रिबन में आपके पास एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स का काम क्या होगा, अगर आपकी टेबल जो आपने टेबल में कन्वर्ट किया है अपने सेल रेंज को, इफ यू वांट टू वेरीफाई कि अगर कोई रिकॉर्ड डबल से आ गया है तो वो रिमूव हो जाए, तो हम रिमूव डुप्लीकेट्स ले सकते हैं सीधे। अगर सारी नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी एक जैसा होगा तो वो उसको कैंसिल, रिमूव कर देगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल तो कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे, हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और अब चलाते हैं हम रिमूव डुप्लीकेट्स, तो वो 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाउंड दे दे। कन्वर्ट टू रेंज करेंगे तो वापस नॉर्मल टेबल रेंज में, मतलब सेल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो अभी बाद में करेंगे इसको। तो दो डेफिनेशंस हम यहाँ पे ले, पहली है रिमूव डुप्लीकेट्स, देन कन्वर्ट टू रेंज।
और फिर एक ऑप्शन आपके पास है इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर को आप इंटरैक्टिव फिल्टर कहते हैं। कैसे काम करता है आप देखो। जैसे ही आप इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सारे कॉलम्स के नाम देगा। ठीक है। और यहां से आप जो कॉलम सिलेक्ट करोगे उस कॉलम की यूनिक वैल्यूज आपके पास एक पैनल के फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है। अब इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो साइज वाइज। तो यहाँ आप देखो, आप अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, क्लर्क पे क्लिक किया तो सिर्फ क्लर्क, कंप्यूटर्स तो कंप्यूटर, कमर्शियल, मैनेजमेंट, एचआर, इस तरीके से। और फिल्टर कैंसिल किया तो सारे रिकॉर्ड। तो इंटरैक्टिव फिल्टर्स की तरह काम करता है स्लाइसर। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक ही कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीपल कॉलम्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ एज लिया तो एज में भी यूनिक वैल्यूज आएंगी। 24 लिया तो 24 एज वाले, 25, 27, 28, 26। और कैंसिल करना है तो कैंसिल। ठीक है। तो इट डिपेंड्स, आपका डेटा को आपको यहीं पे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के यहीं पे आपको फिल्टर्स अप्लाई करके रखने हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जी मैम। मल्टी सिलेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं कि एक साथ ज्यादा वैल्यूज आप ले लो, जैसे ये एचआर एंड। तो स्लाइसर्स इस तरीके से आप अपने डेटा में यूज कर सकते हो। हटाना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रिमूव, सिंपल। ओके। जी मैम। फिर अगला सेक्शन जो है एक्सपोर्ट। तो हम अभी जब आगे वो कर रहे होंगे पावर बीआई जब करेंगे, तो यहां से हम एक्सपोर्ट देखेंगे और वहां इंपोर्ट कर लेंगे उसको। अब आप देखो यहाँ पे स्टाइल ऑप्शंस में, फॉर्मेटिंग में टेबल स्टाइल तो आप चेंज कर ही सकते हो। हेडर रो ऑन ऑफ करना है, फर्स्ट कॉलम सेपरेटली हाईलाइट करना है, फिल्टर बटन ऑन ऑफ, बैंडेड रोज मतलब एक रेगुलर कलर एक लाइट कलर, वो बैंडेड रोज ऑफ कर देंगे तो नॉर्मल दिखेगा। बैंडेड कॉलम्स, तो अभी कॉलम्स एक जैसे दिख रहे हैं, आपको बैंडेड चाहिए हो तो बैंडेड कर सकते हैं। लाइट लास्ट कॉलम को सेपरेटली हाईलाइट करना है तो लास्ट कॉलम। और टोटल रो जब लेंगे तो टोटल रो ऐड होगी, और लास्ट वाला जो भी कॉलम होता है उस पे एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन अप्लाई हो जाएगा। तो क्या कैलकुलेशन किया उसने, टोटल कर दिया। आपको टोटल नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए, तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके एवरेज करेंगे तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। हाईएस्ट लेंगे तो हाईएस्ट, लोएस्ट लेंगे तो लोएस्ट। ऐसे ही बाकी सारे कॉलम्स पे भी आपको कैलकुलेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ आपने बोला काउंट, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का काउंट आ जाएगा। एंड एज में आपने बोला एवरेज एज, तो एवरेज एज। जी मैम। और सारा काम आपका हो गया, उसके बाद इसको रेगुलर सेल रेंज में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट टू रेंज कर दीजिए, यू नो। ठीक। तो आप फॉर्मेटिंग के थ्रू टेबल को डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस अराउंड इट। उसके अलावा फिर आपका जो न्यूमेरिक डेटा होता है, इन जनरल हम न्यूमेरिक पे ज्यादा उस कमांड को इम्प्लीमेंट करते हैं जो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज डेटा के कंटेंट्स, मतलब जो सेल रेंज के कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स के अकॉर्डिंग और आपकी बताई गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। कुछ इन जनरल जो सारे रूल्स हैं वो पहले से डिसाइडेड हैं, पहले से बने हुए हैं, पर एक्सेल आपको अलाउ करता है कि यू कैन मॉडिफाई दोज रूल्स अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। जैसे आइकन सेट लिया आपने, तो ये अलग अलग तरह के आइकन्स हैं, डेटा बार्स हुआ, कलर स्केल हुआ, टॉप बॉटम रूल हुआ। जैसे टॉप बॉटम रूल में गए और हमने बोला टॉप 10 आइटम्स, तो आपका जो रेंज है उसमें से बाय डिफॉल्ट वो टॉप 10 लेता है, बट आप उसको बोल सकते हो, एक मिनट सिलेक्ट नहीं किया, ये रेंज सिलेक्ट किया हमने, और टॉप बॉटम में टॉप 10, तो हमने उसको बोला टॉप 4 वैल्यूज को कैसे फिल करें, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, तो जो टॉप 4 वैल्यूज हैं वो फिल हो गई। अब अगर मैं यहाँ 30 कर दूं तो अकॉर्डिंगली सारे डेटा पर रूल फिर से अप्लाई हो जाएगा। देखो 35 कर दिया तो अब कम वैल्यूज उसकी रेंज में आने लगती हैं। आइकन सेट अगर लेते हैं हम, जैसे यहां आपने लिया, अब वो किस बेसिस पे येलो ग्रीन और रेड डिसाइड कर रहा है, तो आप एडिट रूल में जा सकते हैं, मतलब मैनेज रूल्स में जा सकते हैं। मैनेज रूल में आपका करंट रूल आप देखोगे और उसको एडिट रूल पे गए तो यहाँ वो आपको दिखा रहा है कि अगर आपकी रेंज, जो डेटा रेंज आपने सिलेक्ट की है, करंट सेल की वैल्यू अगर उस रेंज के टोटल का 75% से ज्यादा है, तो क्या आइकन आना चाहिए, ग्रीन। अगर 75 से 50 के बीच में है तो टूवर्ड्स राइट वाला येलो एरो आना चाहिए, मतलब अपवर्ड जा रहा है। और 25 से 50 के बीच में है तो डाउनवर्ड्स, और 25 से कम है तो डाउन और रेड है। अब अगर आपको इसको चेंज करना हो, जैसे आपने यहाँ बोला 80, यहाँ आपने बोला 55, और यहाँ आपने बोल दिया 30, ठीक है। अब ओके करके अप्लाई किया तो अब वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग चेंज हुई। 80% बोला हमने तो बाकी सारा डेटा उसकी रेंज से बाहर चला गया, है ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू यू अप्लाई already already available formatting rules onto your data range, okay, and if required you can modify those rules। ठीक है, तो डेटा बार्स, आइकन सेट्स, कलर स्केल, टॉप बॉटम रूल, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हाईलाइट में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, टेक्स्ट कंटेन, डेट अकरिंग, ठीक है। डेट पे अगर करना हो तो, और डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करने का रूल लगाना हो तो डुप्लीकेट वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम करते हैं इसको 20,000 पे, अब सिलेक्ट किया हमने और हाईलाइट सेल में डुप्लीकेट वैल्यूज लिया, हमने उसको बोला कि रेड बॉर्डर अप्लाई,
तो डुप्लीकेट वैल्यूज पे रेड बॉर्डर। बाद में भी चेंज होगा तो बाद में भी जिन सेल्स में डुप्लीकेट आएगी आपने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है वो अप्लाई हो जाएगी। जी मैम। राइट। नाउ जो स्लाइसर आपने लिया था, स्लाइसर की ही तरह यहाँ पे आपको हर कॉलम में फिल्टर भी अवेलेबल होगा। तो यू कैन फिल्टर द डेटा फ्रॉम हियर एज वेल। यू कैन फिल्टर द डेटा, यू कैन सॉर्ट द डेटा। सॉर्ट का क्या मतलब होता है? लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग हाँ, आपको कैसे चाहिए? तो डेटा को किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग, आपकी टेबल के डेटा को पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में अरेंज करना, वो सॉर्टिंग होगा। तो जैसे यहां मैंने बोला लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इस तरीके से डेटा अरेंज हो जाएगा सैलरी के अकॉर्डिंग। अगर मैंने डिपार्टमेंट पे बोला कि सॉर्ट ए टू जेड, ओके, वो कैलकुलेशन इसके अंदर टोटल रो की वजह से आ रहा है, तो हम तो टोटल रो यहां से नहीं ऐड करी थी ना, इसीलिए। अब अगर यहाँ सॉर्ट ए टू जेड करते हैं तो इस तरीके से ए टू जेड में सॉर्ट हो गया। आप देखो, ओके। अब अगर मैं चाह रही हूं कि एक डिपार्टमेंट, जैसे ये कंप्यूटर्स है या कमर्शियल है, तो इनमें जो सैलरी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो जब हम यहाँ पे सैलरी में जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो डिपार्टमेंट वाला सॉर्टिंग बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम होम रिबन में सॉर्ट एंड फिल्टर में कस्टम सॉर्ट में जाएंगे। ठीक है, कस्टम सॉर्ट में जाके सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट ए टू जेड, फिर एड लेवल, क्योंकि अगले लेवल पे सॉर्टिंग करनी है। और हमने यहां बोला देन बाय सैलरी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब इसमें बहुत अलग अलग तरीकों से आप सॉर्टिंग कर सकते हो, सेल की वैल्यू पे, सेल के कलर पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई करी हुई है तो उस आइकन पे। बट अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? सेल वैल्यू। तो अब आप देखो कंप्यूटर्स में यहाँ पे सैलरी, ये ग्रुप बना कंप्यूटर्स का, और ये सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ये कमर्शियल का ग्रुप बना हुआ है और यहाँ सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी मैम। है ना? तो सॉर्टिंग के थ्रू यू कैन अरेंज द टेबल डेटा इन एनी ऑर्डर, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग एज पर एनी कॉलम। और आप अगर मल्टीपल कॉलम्स पे कलेक्टिव सॉर्टिंग भी करना चाह रहे हैं तब आपको कस्टम सॉर्ट में जाना पड़ेगा, जो कि आपको या तो होम रिबन में सॉर्ट एंड फिल्टर में मिलेगा कस्टम सॉर्ट, या फिर डेटा रिबन में ये सॉर्ट ऑप्शन आपको है ना। ठीक है, जी मैम। तो इतना करके देखो इसको। कल फिल्टर, एडवांस फिल्टर, ये हम देखेंगे। ओके, और नंबर फॉर्मेटिंग। अच्छा, कल मोस्टली